This is NDTV, and you're watching Classics. दिल्ली से है जी, ये टीवी में आएगी। आप लोग वोट देंगे? जरूर देंगे मैडम। अच्छा, यहाँ पे क्या सोचते हैं, मतलब पार्टी की जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे? मैडम ये तो सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, पब्लिक के लिए कोई नहीं करता। आप लोग क्या चाहते हैं पार्टी से? मैडम मैं तो चाहता हूँ कि जितने ये पॉलिटिशियंस हैं सब में पेट्रोल छिड़के नहीं लगा दो। लेकिन आप लोगों की समस्या क्या है? क्यों, मतलब क्यों इतना दुखी है? समस्या मैडम ये है कि कोई कुछ लालच देता है, कोई कुछ देता है, करता कोई कुछ है नहीं। और एक आदमी चेयर पे बैठ गया, उसने कह दिया, एजेंट बिठा देते हैं कि अभी इतने पैसे लो, सर्विस के बहाने लो, कैसे भी लो और ऐसे पैसा कमाओ। जो पब्लिक का बजट है उसको एक खा जाते हैं, पब्लिक को ये पता नहीं चलता भाई तुम्हारा कितना बजट आता है। किसको देंगे आप लोग? क्या मानते हैं, मतलब कौन सा महिलाओं को कौन से दल देखते हैं? ये तो जी अब अपनी वाह हो गया है, तो क्षण में तो कोई भी ना होता। 1.5 लाख का है जो तनी हो जाए, इसकी दे दे, इसकी दे दे, और गिरगिट की दाल सब रंग बदल जाए बड़े पास। गांव में महिलाओं के लिए क्या क्या सबसे बड़ी समस्या है? समस्याएं तो जी सारी है। महिला स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से, तो दारू इतनी निकला है, पीने भी है, खुली हवा हो रही है सारे को। देहातों को 85% जनता को कोई नहीं देख रहा। कोई डुगडुगी बजा करके जनता को बहका करके ये वोटें ले लेते हैं। हमने गीत भी लिखे थे इनके ऊपर। अब पहले भी भारत जुड़ा था जात पात के नारों से, सावधान हरियाणे वालों इन कुछ कौमी गद्दारों से। भांत भांत के पहन मुखोटे ये देशद्रोही डोलर्स हैं, और झूठे वादे वोट मांग फिर 5 साल दिल सोलह से। Kidwali village is considered politically aware in this area. In the last assembly elections, there were 4 candidates from this village. Now the village boasts of a sitting MLA who is from the Rashtriya Lok Dal. At the same time, the village also claims kinship with the Lok Sabha candidate from the Congress I. ये आप लोगों की सोच बताइए कि हमारी सोच ये है, मैं बताऊं, अगर हमारे गांव में या आसपास में हल्के में कोई सा हमारे फायदे पहुंचाने वाला आदमी नहीं है, फिलहाल बदलाल ये हमारे एरिए के नहीं थे, ये साइड में तो ये भूपेंद्र हुड्डा उम्मीदवार है इसका, आई कांग्रेस का, इसकी छवि ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, वो तो काफी दिन से एमपी रह चुका है, आप लोगों के लिए क्या किया उसने? वो तो आपके इलाका का, आपकी कोई मुद्दे लिए उसने पार्लियामेंट में? मेजोरिटी नहीं है ना जी, पर सीएम तो नहीं है, हरियाणा का सीएम तो नहीं बने। लेकिन ये लड़का अगर सीएम बन जाता ना तो हमारे हर एक चीज आती। We are at the house of Sri Krishan Huda, an MLA from Rashtriya Lok Dal.
Not surprisingly, his family believes that the villagers will vote for their candidate, Mr. Devi Lal. However, there is another strong contender in the race, the PCCI chief Bhupinder Singh Hooda, and the villagers' vote appears to be divided. किसको वोट देंगे आप? देवी लाल की। झूठा पाया कह रहे हैं कमरा उठा था यहाँ बनवाना, सांगी वाले ने भूपेंद्र ने कमरा आज तक नहीं बनवाया है। हम जानना चाहते हैं आप लोग किसको वोट देंगे? आप लोग वोट देंगे इस पर? हम लोग कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ। देवीलाल को नहीं तो ना कौन सा यहाँ पर है तो देवीलाल है, इंद्रवेश है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसमें ज्यादा सोच ये भी काम कर रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छिड़वाड़ी गांव के तो लोग फेस टू फेस भी जानते हैं और देवीलाल को जानते नहीं। तो अनेक आदमी इस विचार में भी हैं वही इसको तो जहाँ हाँ वही ये कल कोई काम पड़ जाए या समस्या हो जाए तो इसके पास पहुँचा भी सकते हैं। विद्या देवी थी। अब तो जिससे भी हमने बात की है ना गाँव में, सब कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही देंगे वोट, आपके पति की पार्टी को कोई नहीं देगा। तो आप कैसे? आप भी गलत बोल रहे हो, नहीं कह सकते। देवीलाल भी कह रहे हैं कि बिजली देगा, पानी देगा, बिजली वही कह रहे हैं। और यहाँ पे सोनिया देवीलाल जो कह जाएगा वो कर जाएगा सबके लिए, और कोई कुछ नहीं करे, उड्डा पुड्डा यो नहीं करे, बाकी कुछ नहीं करे। Kidwali village had always been infamous for the large-scale manufacture of locally brewed liquor. So when Bansilal's government imposed prohibition, most of the villagers had a lot of expectations. This elections, they say, will be a referendum on the government's policy of prohibition and its implementation. ये भी भाई की लड़की है, ये मेरी डॉटर है, +1 में पढ़ती है, वो +2 में पढ़ती है। ये लड़का बड़ा मेरा +1 में और कल लड़कियों की क्या क्या समस्या है इस गांव में? गांव में लड़कियां अकेली तो घूम नहीं सकती, लड़कियां अकेली ऐसे इतनी दूर भी नहीं जा सकती कि भाई यहाँ से थोड़ी दूर से पानी भी ले आ सकती है। बहुत गुंडागर्दी फैली हुई है गाँव में। सरकार ने तो पहले तो अपने वोट बनाने के लिए कह दिया, ये अपनी शर्तें बना दी कि हम वो शराबबंदी करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वैसे करवाएंगे, पर करवाया कुछ नहीं। कल परसों भी एक गली में पड़ा था एक शराबी, मगर कोई कुछ कह नहीं सकता ना, उन्हें गालियां देने लग जाती हैं। की थी ने ठीक था प्रोग्राम इन गाया, लेकिन लागू नहीं की शक्ति के साथ ही। इन्हें ये लड़के हैं जो अपना विधानसभा में हैं, सुरेंद्र हैं, जैसे यही ये धंधा करवा रहे हैं। अच्छा, तो इस कारण इन्होंने ये धंधा बना दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, तो ये रोजगार दिया शराब बेचो और रोजगार कमाओ। शराबबंदी के बारे में ये अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो तकरीबन फेल हो गया। अभी है आपके पास? नाम नहीं है, इसी का हुआ, इसी का नाम है, कुमार का हुआ, थोड़ी बहुत। अच्छा, ये आता कहाँ से? बाहर से आता है या गांव में बनता है? गांव में बनता है, बाहर से भी आता है। 12 13 साल के बच्चे हमारे शराब बनाने लगे। कहाँ पे? गांव में, बाहर इधर उधर जंगल जो हमारे खेत हैं इधर उधर बनाते हैं शराब बेचते हैं। आप लोग कितने साल से बना रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। लेकिन ये जो पिछले 2 साल में आपकी जो रेट में बिकती है वो वैसे रेट में तो आपको कभी पहले बिका नहीं होगा? नहीं, ज़्यादा बिका। तो कितना रेट में बिकता है? पहले कितने रेट में था, अब कितने? 40 की बस है। कितने लोग पीते हैं गांव में? थोड़ा नहीं, रोटी है और ये पुलिस वाले पकड़ते हैं कभी? पकड़े हैं। तो क्या बोलते हैं? भेजे हैं, फिर आ जाओ। हाँ, छोड़ देते हैं। Power is available to farmers in Khilwadi village only on alternate days.
Today, tube wells cannot be run as there is no power. Crops do badly because they do not get adequate water. Power and water are key issues for the farming community here, and at least 2 candidates have promised unrestricted power and water supply. तो पंजाब में जो सरकार बनी उसने बिजली और पानी किसान के लिए फ्री कर दिया, क्योंकि यहाँ किसान के लिए बिजली और पानी रीढ़ की हड्डी है जी। और उन्होंने जब माफ़ कर दिया तो यहाँ हमारी सरकार, हरियाणा की सरकार क्यों नहीं करती बिजली और पानी? ये तो किसान की मूलभूत आवश्यकता है जिससे वो अपनी पैदावार लेता है। अगर उसको यही चीज़ नहीं मिलेगी तो पानी नहीं मिलेगा फसल को पकाने के लिए, तो कैसे पैदावार बढ़ाएगा? तो मैं पहले बता चुका हूँ, नहरी पानी की बहुत किल्लत है यहाँ, जो कि हमें सस्ता पड़े। हमारी आर्थिक हालात जो बिजली के रेटों में चली जाती है, तेल के रेटों में चली जाती है, उससे हमारी गोद खाली हो चुकी है। ना लाइट रहती है 24 घंटे, आज पूरा दिन लाइट नहीं रहेगी बिल्कुल। एक आध बार लाइट आती है, हमारे जो आटा पीसना होता है वो आटा भी नहीं पीस पाते हैं, इतनी डिम लाइट आती है। सब है ये कुछ गंदगी पड़ी गाला में है ना, चमक कर देना और ना अब वोट दिया किसे की ईसा की दिया, कुछ भी ना कर करा जी। तालाब का गंदा पानी है जी, और पशु पीकर इसको बीमार हो जाते हैं। वो मतलब अच्छी तरह से पीने के लिए मतलब प्रबंध नहीं है। समस्या जैसे मेडिकल की है, वह भी छोटी मोटी मतलब एक आदमी बीमार हो जाए, मान लो 20 किलोमीटर पे ले जाए उसने, किसी साधन टेम्पो के रास्ते मर जाए आदमी। कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मशीन खेत में काम करते वक्त लेकर जाना पड़ेगा। For the 15,000 strong population of this village, there is no hospital. There is no sanitation, no public toilets and no jobs. But the villagers only nurture a faint hope that sometime in the distant future, some candidate will address their demands. This is Shrutika Dev in Khidwali village, Haryana for the Village Voice.